कनेक्शन से आ गए हैं हम अपना सिक्योरिटी करा के। अब हम जाएंगे ऊपर और ऊपर जाके जो है ना वेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयशा आयत कनाडा ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। ख्याल रखें, सब्सक्राइब करें, करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब थैंक यू एंड कमेंट कर दे जल्दी जल्दी से। जी फ्रेंड्स, फाइनली हम दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और अब हमने यहाँ पे स्टे करना है फॉर अनदर 9 आवर्स। तो बच्चे के साथ अकेले जो है ना 9 घंटे का ले ओवर, इट्स वेरी वेरी हार्ड। लेकिन हम आपको बताएंगे कि हमने इतना लंबा ले ओवर लिया क्यों था, उसकी क्या ख़ास वजह थी कि हमने इतना लंबा ले ओवर लिया है। क्योंकि ऑप्शंस थे, आफ्टर 2 आवर्स भी फ़्लाइट थी, आफ्टर 3 आवर्स लाइक 2-3 आवर्स के गैप से फ़्लाइट थी एक, बट वो मिस करके मैंने नेक्स्ट फ़्लाइट एक्सेप्ट की क्योंकि उसकी एक ख़ास वजह थी। सो ये जो लेडी थी हमारे साथ आई, उन्होंने कहा कि जी मुझे नेक्स्ट कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी है जर्मनी की, आप मेरी हेल्प कर सकती हैं। तो उनके लिए हम लोग ऊपर आए थे कि इनको बता सकें कि कहाँ पे। तो खैर उनको मैंने गाइड कर दिया था, उनका गेट नंबर बता दिया था एंड शी वेंट देयर। सो उसके बाद हम आ गए जी अपने ड्यूटी फ्री एरिया में और दुबई एयरपोर्ट के ड्यूटी फ्री एरिया में। सो यहाँ पे अब हम फाइंड आउट करेंगे। और बहुत ही हार्ड था आयत के साथ उसको स्ट्रोलर पे चलाना, क्योंकि मेरे पास 2 हैंड कैरी भी थे और साथ आयत स्ट्रोलर पे बैठी हुई थी क्योंकि वो काफ़ी टायर्ड थी। ऑब्वियसली हमारी पिछली फ़्लाइट जो थी वो तकरीबन 13.25 घंटे की फ़्लाइट थी, 12 घंटे 45 मिनट की थी। आई थिंक 30 मिनट्स अर्ली आई है, सो 12 घंटे 15 मिनट की फ़्लाइट थी। बट स्टिल इट वॉज टू टायरिंग, टू मच। लेकिन सो भी चुके थे हम उसकी फ़्लाइट पे, लेकिन स्टिल वो वाली वो कहते हैं ना पीस तो आपको नहीं मिलता ना जब अपने बेड पे सो के आपको मिलता है। सो इस वजह से बहुत हार्ड था। बट ये देखिए जी दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कभी इतने तसल्ली से हमने ये एयरपोर्ट देखा नहीं है। तो आज हमारे पास 9 घंटे का स्टे है। तो आज हम जो है ना तसल्ली से ये सारा एयरपोर्ट देखेंगे, सारा कुछ यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, ताकि हमें जो है ना टाइम भी पास हो जाएगा हमारा और हम थोड़ा सा एक्सप्लोर भी कर लेंगे एयरपोर्ट को। बाकी ये देखें जी हमारे सामने है बाथ एंड बॉडी वर्क्स। सो कुछ शॉप्स आपको यहाँ पे लाइक इंटरनेशनल लेवल्स की सारी तकरीबन शॉप्स, बूट्स फार्मेसी जो यूके की है वो भी यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद बाथ एंड बॉडी वर्क्स हमारे उधर कनाडा में है, अमेरिका में है। सो ये भी यहाँ पे मिल रहा है। ये देखें जी हमारी पिक्चर जो उन्होंने प्लेन में ली थी हमारे लिए, ये वो है। और अब आप लोग देख रहे हैं कि आयत को मैंने स्ट्रॉलर से निकाल के शॉपिंग कार्ट के ऊपर बिठा दिए, क्योंकि इस पे बिठाना इजी था। मेरे दोनों जो हैंड कैरी थे वो उसके कार्ट के ऊपर आ गए थे और आराम से आयत के बैठने की भी जगह बन गई थी। सो अब आयत भी टायर्ड नहीं होगी और मैं भी सुकून से रहूँगी, क्योंकि मुझे स्ट्रेस नहीं होगी कि मैंने कितनी चीज़ें हाथ में पकड़नी है। सो अब हमारे 9 घंटे आई होप आसानी से गुजर जाएंगे। सो चलते हैं जी, पहले आयत को कुछ खिलाते पिलाते हैं क्योंकि आयत को लगी हुई है भूख। और काफ़ी टाइम हो गया, इसने लंच तो किया था जब हम वहाँ से प्लेन टेक ऑफ हुआ था कनाडा से। सो इसने वहाँ पे उन्होंने हमें लंच सर्व किया था, वो तो इसने कर लिया था। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने सुबह ब्रेकफास्ट दिया था वो इसने बिल्कुल भी नहीं खाया था। हालांकि उसमें वफ़ल था, उसमें जो है इसकी मज़े मज़े की चीज़ें थी, लेकिन स्टिल शी डिडंट ईट एनीथिंग। ज़ाहिर है जब 12 घंटे की फ़्लाइट में कुछ खाया ना जाए तो फिर भूख तो लगेगी हैं। फिर अब कुछ तो खिलाना बनता है मैडम को। और कसम से फूड कोर्ट ऐसे लग रहा था दुनिया के परले कोने में है दुबई एयरपोर्ट पे, सीरियसली। पता हमने किया फ़ूड कोर्ट किधर है, उन्होंने कहा जी इट्स इन द सी गेट, इट्स ऑन सी गेट। और हम उतरे थे बी वाली साइड से। और लिटरली जो है ना चल चल के एक तो जो है ना ऑलरेडी इतनी थकावट हो चुकी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है चल के समझ ही नहीं आ रही थी कि बंदा किधर जाए। बीच में कॉफ़ी शॉप्स वगैरह बहुत थी, लेकिन ऑब्वियसली बच्चा कॉफ़ी तो पिएगा नहीं, उसने फ्राइज़ वगैरह कुछ ऐसी चीज़ खानी थी। सो वो उस चीज़ के लिए मुझे ऑल द वे टूवर्ड्स द सी गेट जाना पड़ा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चलना पड़ा था हमें। और ये देखिए जी ये दुबई का ड्यूटी फ्री एरिया है, जहाँ पे बहुत सारी जो है ना आपको परफ्यूम्स भी मिलेंगी। उसके अलावा आपको हर तरह की चॉकलेट्स और
कैंडीज़ और इस तरह की सारी चीज़ें बच्चों की मिलती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं। आई एम नॉट गोना टेक द नेम्स ऑफ देम। बाकी मेकअप से रिलेटेड मेकअप वगैरह भी आपको यहाँ पे बहुत मिलेगा। और ये है जी, हम 12 घंटे की फ़्लाइट के बाद जो इतनी थकावट हो चुकी है ना हमारी। मैंने कल शेयर किया था कि हाउ वाज माय फ़्लाइट एक्सपीरियंस अलोन कमिंग फ्रॉम कनाडा टू दुबई। सो किसी ने लिखा जी कि आप अलोन कैसे थी जहाज़ में और कोई नहीं था। तो जिसने भी ये कमेंट किया था उनको मैंने जवाब भी दिया, लेकिन उसके अलावा मैं उनको ये भी बताना चाहती हूँ कि अलोन का मतलब ये होता है कि उस जहाज़ में बेशक 2000 बंदा और हो, लेकिन आई डिडंट नो एनीबडी, ठीक है। सो आई कुडंट लीव माई डॉटर विद एनीवन। मुझे उसको ख्याल करना था, मुझे उसकी हर चीज़ देखनी थी, मैं उसको अकेले नहीं छोड़ सकती थी। सो ये सारी चीज़ें थी। बाकी एयरपोर्ट पे ये देखें जी, अब उसको था कि मैंने उधर वॉक करनी है इस पे क्या कहते हैं, एस्केलेटर्स पे। सो वो फिर उधर से एक आंटी आ रही, मैंने उनको कहा कि आप इसका हाथ पकड़ लें, क्योंकि ये अलाउड नहीं थी, कार्ड जो है ना ये अलाउड नहीं थी उसके ऊपर से, मैं इसको लेके नहीं खुद जा सकती थी। सो शी हैड द एक्सपीरियंस ऑफ दैट बट विद समबडी एल्स। सो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एटलीस्ट मैं सामने साथ साथ वॉक कर रही थी, सो इट वाज इजी फॉर मी। बट प्लेन में आपको पता ही, अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो फिर बहुत हार्ड हो जाता है सारा कुछ करना। ये देखिए जी, ये था दुबई एयरपोर्ट का, जो बेसिकली आप रेस्ट कर सकते हैं यहाँ बैठ के। इन्होंने ये रिलैक्सिंग चेयर्स यहाँ पे लगाई हुई हैं, आराम से आप अपना पाँव शों ऊपर करके आराम सुकून से बैठ जाएं। साथ आउटलेट्स वगैरह भी लगे थे, अगर आपने फ़ोन वगैरह चार्ज करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। और ये पीछे जो है स्मोकिंग फ्री एरिया था, कुछ गेट्स थे। सो जो लोग स्मोक करना चाहते हैं, ऑब्वियसली वो एयरपोर्ट पे हर जगह पे आप स्मोक नहीं कर सकते, सो उन्होंने स्मोकिंग जोन्स बनाई हुई थी, वहाँ पे अंदर जो है ना लोग जाके स्मोक वगैरह कर सकते हैं। ये है जी KFC। फाइनली हमें KFC मिल गया, इतना चलने के बाद कि हद है सीरियसली। सो फाइनली जो है ना आयत को मिल गया KFC। आयत को बहुत सारे ऑप्शन थे वहाँ पे, रैप्स वगैरह भी थे, देसी रोटी खाना भी था, लेकिन आयत ने कहा जी मैंने तो खाना है फ्राइज़ एंड बर्गर एंड चिकन। मैंने कहा चलो ठीक है, यही खा लेते हैं फिर। क्योंकि दुबई एयरपोर्ट का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है कि हर चीज़ हलाल आपको मिलेगी। सो किसी चीज़ की कोई स्ट्रेस नहीं, हमें वहाँ पे हर चीज़ पूछ पूछ के खानी पड़ती है। यहाँ पे यह है कि सब चीज़ें हलाल है माशाल्लाह। वैसे तो मेरा बड़ा दिल था कि मुझे अलबेक रेस्टोरेंट मिले, लेकिन वो नहीं मिला। वो जो है ना उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पे नहीं है, वो दुबई में है लेकिन एयरपोर्ट के ऊपर नहीं है। खैर जी, ये देखिए जी, ये एक और थी शॉप जहाँ पे दाल रोटी और मखनी हांडी और पता नहीं क्या क्या जो है ना इस तरह की देसी खाने मिल रहे थे वहाँ पे। और ये भी एक और जो है ना ड्यूटी फ्री एरिया था। बहुत सारे इस टर्मिनल पे बहुत ज़्यादा ड्यूटी फ्री एरियाज़ थे, क्योंकि दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम कि मेरा 9 घंटे का लेओवर है दुबई एयरपोर्ट पे। इससे पहले हमेशा 1 घंटे 2 घंटे मैक्सिमम 3 घंटे का हुआ है जब भी मैंने ट्रैवल किया दुबई एयरपोर्ट से। सो वो तो इतना ही होता है कि बस आप वहाँ से अपने गेट से निकलें और दूसरा गेट ढूंढें, और बाय द टाइम आप वहाँ पहुँचते हैं आपका टाइम हो चुका हुआ होता है। सो एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं मिलता, बस चलते फिरते जो आपको नज़र आ जाता है वो आ जाता है, दैट्स ऑल। लेकिन अभी जो है ना हमें प्रॉपर एक्सप्लोर करने का टाइम मिला था, और प्रॉपर जो है ना हमने हर चीज़ एक्सप्लोर की थी। सो आयत को खाना शाना अब हमने खिला दिया है। अब हम जो है आहिस्ता आहिस्ता घूमते घुमाते अपनी पिक्चर्स लेते जो है वापस थोड़ी देर जाके बैठते हैं कहीं पे, किसी जगह पे रिलैक्स करते हैं। और उसके बाद जो है ना ये देखिए कितनी खूबसूरत गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे। आयत कहती है मम्मा द कार कलर इज़ सो ब्यूटीफुल। ये सारी वीडियो जो है ना मैंने वॉइस के साथ बनाई थी। आप देखेंगे भी कई जगहों पे आयत बातें कर रही है, लेकिन पता नहीं मेरी वॉइस का जो है ना वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं हुई या क्या हुआ। सो बिल्कुल सारी वॉइस जो है वाइप आउट हो गई है। खैर जी, वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि इतना लंबा लेओवर लेने का फ़ायदा क्या था, या क्यों हमने लिया इतना लंबा लेओवर, क्या मजबूरी थी कि हमें 9 घंटे दुबई एयरपोर्ट पे वेट करना पड़ा। सो वो वेट करना इसलिए पड़ा क्योंकि मेरी सिस्टर और मेरी नीस जो हैं वो यूके से ट्रैवल करके आ रही थी, और हमारी ख्वाहिश थी, मेरी ख्वाहिश थी कि हम लोग एक ही फ़्लाइट पे जो है ना आगे ट्रैवल करके जाएं। सो इस वजह से हमने अपना मिड पॉइंट रखा था दुबई,
और उन लोगों की फ़्लाइट चूँकि एक दिन लेट आएगी, हमारा टाइम डिफरेंस है ऑब्वियसली कनाडा और यूके का 5 आवर्स का टाइम डिफरेंस है। सो उस वजह से जो उनको अवेलेबल फ़्लाइट मिल रही थी और जो मुझे अवेलेबल फ़्लाइट मिल रही थी उसमें हमारी यही मैचिंग हो रही थी कि या तो वो अर्ली आते या मैं अर्ली आती। सो आई चोज़ कि मैं अर्ली आ जाऊँगी क्योंकि जो है ना मेरी हॉलीडेज़ ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी हुई थी, उनकी जो है वो उस तरह से नहीं था सिलसिला। सो इस वजह से उन्होंने एक दिन डिले जो है उनका वहाँ से ट्रैवल स्टार्ट हुआ है और हमारा एक दिन पहले हुआ है, तकरीबन 12-15 घंटे का फ़र्क पड़ा था। सो फाइनली हम लोग दुबई एयरपोर्ट आ गए हैं और अब हम वेट कर रहे हैं उनका कि वो कब आते हैं और कब जो है ना हमारी उनसे मुलाकात होती है। एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप इंशाल्लाह। और सरप्राइज़ तो रहा नहीं हमारा ट्रिप, कोशिश बड़ी की थी हमने इस ट्रिप को सरप्राइज़ रखने की, लेकिन कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई थी जिसकी वजह से जो है ना ये ट्रिप सरप्राइज़ रहा नहीं है जिस तरह से मैं अपना मोस्टली ट्रिप सरप्राइज़ रखती हूँ। लेकिन प्लानिंग एज सच सारी जो है ना मैंने सारा प्लान आउट, सारा जो स्केड्यूल किया था ना सारी चीज़ें मैंने स्केड्यूल की थी। सो मैंने ही सारा जो था कि किस तरह से हम लोग कौन जल्दी जाएगा, किस तरह से ले ओवर हम करेंगे, क्या करेंगे ताकि हम लोग सारे जो है ना एक ही फ़्लाइट में आगे ट्रैवल करके जा सकें। तो वो सारी चीज़ें जो सारी प्लानिंग थी ना वो सारी मेरी थी, you know me, है ना। सो दैट्स ऑल जी। हमने कहा अम्मी को भी जाके हम जो है ना थोड़ा सा सरप्राइज़ देते हैं, थोड़ा सा उनसे जाके मिलते हैं क्योंकि बहुत सी कुछ अरसे में ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं कि वी ऑल नीडेड अ ब्रेक। ठीक है, वी ऑल रियली नीडेड अ ब्रेक। सो जिसके लिए हमें जो है ना बस जाना था कहीं पे। सो ये वजह थी जी कि हमने 9 घंटे का अपना लेओवर लिया था। और ऑब्वियसली ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि मैं और मेरी सिस्टर एक दफ़ा में एक ही टाइम पे ट्रैवल करके हम जो है ना एयरपोर्ट से बाहर जाएंगे पाकिस्तान में। सो इट वाज वेरी एक्साइटिंग, वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस फॉर अस। आयत बहुत एक्साइटेड है क्योंकि आयत की आपी भी होगी, मेरी सिस्टर, मेरी नीस। सो ऑब्वियसली आयत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि उसने जो है ना आपी के साथ जाना है। और we were literally waiting for this trip from so long. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह now the time is here and we are almost waiting to see them. इंशाल्लाह very soon we will see them. और इंशाल्लाह से आयत की 5th बर्थडे भी जो है ना हम पाकिस्तान में करेंगे। सो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने करना है चैनल को सब्सक्राइब ताकि आयत को हमने गिफ्ट देना है अच्छा सा जो है ना बहुत सारे ढेर सारे सब्सक्राइबर्स का। और देखे कितनी एक्साइटेड है मेरी बेटी माशाल्लाह से। अल्लाह ताला इसको ऐसे ही हमेशा खुश रखे और हंसता मुस्कुराता रखे। ये देखे जी, ये पता नहीं क्या बातें कर रही है, मुझे लिटरली कुछ याद नहीं है कि इसने क्या बोला था क्या नहीं बोला था क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं ऑब्वियसली। सो बिल्कुल इसकी जो है ना वॉइस बिल्कुल डिलीट हो गया। आई गेस वो माइक का थोड़ा सा इशू हो गया था या क्या था। सो इस वजह से बिल्कुल भी वॉइस नहीं आ रही कि मैं उसको ख़ुद से भी बोल दूँ कि उसने क्या बोला था। बट कोई बात नहीं जी, ऐसे वो कहते हैं ना एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। सो नेवर माइंड, ये चीज़ें चलती रहती हैं साथ साथ। बट द मेन थिंग इज़ जो एक्साइटमेंट, जो थ्रिल और जो खुशी आयत को इस ट्रिप की है ना कि वो अम्मी से भी मिलेगी, वो सायरा आयरा से भी मिलेगी, मेरी जो भतीजी हैं माशाल्लाह ट्विन्स हैं, उनसे भी जाके हम आपको मिलवाएंगे। और वो छोटी सी क्यूट सी 2 साल की हैं। उसके अलावा जो है ना आयत की आपी भी होगी और आयत की खाला भी होंगी हमारे साथ। सो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस होल ट्रिप अल्हम्दुलिल्लाह एंड द टाइम हैज़ रियली केम नाउ। चलो जी, काफ़ी देर जो है ना यहाँ वो पीछे भी आप देख रहे हैं वो रिलैक्सिंग चेयर्स पड़ी हुई थी, यहाँ हमने काफ़ी देर जो है रेस्ट की है। तो अभी जो है ये मैडम के जो है ना नखरे ख़त्म नहीं हो रहे, इसने अपनी ग्लासेस निकाल ली हैं। मैंने इसको कहा, मैंने कहा ग्लासेस बाहर पहनते, उसने कहा नहीं इधर भी साना आ रहा है, इधर भी मैं पहन सकती हूँ। मैंने कहा ठीक है आप पहने। तो खैर जी, मैडम जो है ना अपनी ग्लासेस के साथ मॉडलिंग करते हुए आपको नज़र आ रही हैं। और अभी हम आपको दिखाते हैं थोड़ी देर बाद कि मैं एक दूसरी साइड पे गई तो वहाँ पे मैं थोड़ी देर वैसे ही मैं बैठी, मैंने कहा आयत थोड़ी देर वेट करते हैं यहाँ पे। तो 5 मिनट नहीं गुजरे आयत को देखा तो आयत मैडम सो रही थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखें जी, ये देखें मेरा बेटा जो है ना, जिधर जगह मिलती है उधर ही सो जाता है, क्योंकि इस टाइम पे जो है ना कनाडा में रात का टाइम था, तो इसकी नींद का टाइम हो चुका हुआ था। तो खैर जी, इसी के साथ अपने व्लॉग को करते हैं ख़त्म, और आज के व्लॉग के लिए दे इजाज़त। मुझे और आयत को अपनी दुआ में याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह हम अपना पाकिस्तान लैंडिंग का व्लॉग आपको दिखाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आयत की बर्थडे आने वाली है, आयत को बर्थडे पे अच्छा सा जो है ना गिफ्ट दें, ढेर सारे सब्सक्राइबर्स दें आयत को, ताकि आयत खुश हो जाए कि उसका पाकिस्तान का ट्रिप जो है ना बहुत अच्छा रहा है। खैर जी, इसके साथ ही दे हमें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। खुश रहे, खुशियाँ बांटे।